और देखिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि सिविक्स के हैं। जल्दी से नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली साल भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन इट इट्स इन इंडिया में उसका क्या प्रोसेस हुआ था, उसका पूरा बताना है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है और ये बोर्ड में पिछली साल पूछा जा चुका है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट इज़ फेडरलिज्म और एक्सप्लेन इट फीचर्स लिख दीजिए। ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है केवल फीचर्स, और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये 6 मार्क्स में पूछा जाएगा और इसका प्रोसेस हो सकता है 3 मार्क्स में पूछा जाए। शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों मिक्स है, तो आप दोनों कर लेंगे तो बेहतर ही होगा कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में शॉर्ट, लॉन्ग और थोड़े से वेरी शॉर्ट भी बन चुके हैं। एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स ही होती हैं, वो आपको पूरी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। फिर आता है एक्सप्लेन करना है या फिर एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर इस चीज़ को डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है ना। किन चीज़ों में, हॉरिजॉन्टल पावर एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में, ठीक है ना, इन चीज़ों में कर सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। सारे इसका आने के ज़्यादा चांसेस है। देख लिए जो हाईलाइट हो रहे हैं और जिन पर डबल टिक वगैरह लग रहे हैं, स्टार वगैरह हो रहे होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट वाले, तो जो बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के कुछ ज़्यादा ही चांसेस है। मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डेट मेक इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट क्यों होता है, इसके 2 कोई भी लिखने हैं। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, ये 6 मार्क्स के अंदर आया, तो आपको एक टेबलर फॉर्म में इसके 6 पॉइंट लिखने हैं पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मैंने बाद में लिख दिया था कि व्हाट इज़ चैलेंज। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, व्हाट इज़ चैलेंज क्या होता है, एक्सप्लेन कर दे डेमोक्रेसी। एक क्वेश्चन के भी आ सकता है, चैलेंज कर दे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आई थिंक 3 या 4 चैलेंज है, वो कि 1.5 मार्क्स में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी में आएगा, 100% आने के इसके चांसेस हैं इसका। और ये वाला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के तो मोस्टली मुझे चांसेस लगती हैं, और ये तो 100% आना ही है। डिस्क्राइब द सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैज़ बीन रिस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रेंथ फेडरलिज्म इन इंडियन यूनियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% होना है। एक्सप्लेन कर सकते हो या डिस्क्राइब, जहाँ एक्सप्लेन और डिस्क्राइब का मीन्स एक ही होता है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे चलता हूँ। डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट आफ्टर एंड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या गवर्नमेंट इन 1992 से जो पहले का और बाद का जो भी लोकल गवर्नमेंट थी, उनके 2 से 3 डिफरेंस ले सकते हैं। और मैं आपको इस अंदर की वीडियो के अंदर बता दूं कि आपको इस एसएसटी के लिए अवतार का मॉडल ले लीजिए, क्योंकि अवतार का मॉडल सबसे बेस्ट है। जैसे ऑल इन वन की बुक आती है वही बेस्ट रहती है। अवतार का मॉडल ले लेंगे तो आपका क्या रहेगा कि इसमें समरी नोट दे रखे होते हैं जब आपका, क्योंकि एसएसटी के एग्जाम में कम गैप रहता है। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में तो बहुत देते हैं गैप, लेकिन बस यूपी बोर्ड में बहुत कम गैप होता है। तो आपको समरी जल्दी से पढ़ने के लिए वो भी हो जाएगा, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा मॉडल पेपर है, पिछली साल उससे ज़्यादातर 70 से 80% उसी से पेपर फंसा है, ठीक है ना। और उसी से ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड अकाउंटेबल रेस्पॉन्स इन लेगमेंट गवर्नमेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स में आ सकता है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, केवल रेस्पॉन्सिव और लेगमेंट गवर्नमेंट जो वोमेंस के अकॉर्डिंग होती है वो आ सकता है, या ये इन दोनों का पूछ सकता है किसी का, और इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको केवल लिख देने पॉइंट्स। और जो बच्चा हेडिंग अच्छे से लिख के आता है उसका हेडिंग ही मीन चेक की जाती है। अंदर का प्रोसेस आपने कुछ भी लिखा हो उससे कम मैटर करता है। प्रेजेंटेशन मीन मैटर करती है कि आपने हेडिंग लिखी है, फिर उसके बाद आपने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, पूरी कॉपी दिखाऊंगा किस तरह से होती है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन इज डेमोक्रेसी कंसीडर सक्सेसफुल, कैसे मानी जा सकती है, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको 3 पॉइंट्स में। अब इस तरह से इंपॉर्टेंट पिछले साल पूछा गया था, ये एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स टू बिकम सक्सेसफुल द डेमोक्रेसी इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं जो पिछली साल क्वेश्चंस आए हैं वो उनको जरूर कर लीजिए, बस जो चैप्टर नंबर 6 और 5 और 6 में नहीं है उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेना। प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व लिया, अनसॉल्व आता है उसमें से कर लेना। आपका हाफ ईयरली का, एनुअली का पेपर भी, प्री बोर्ड का भी उसी से ही बनाते हैं। आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे से, इसलिए प्री बोर्ड तो ज़्यादा अच्छे से, और हाफ ईयरली प्री बोर्ड इसलिए अच्छे से करना। हो सकता है कि कोरोना वायरस से बोर्ड एग्जाम नहीं हुए, आई थिंक होने तो चाहिए, अगर नहीं हुए तो कम से कम आपकी वो परसेंटेज अच्छे नहीं है। और ये क्वेश्चन 3+3 में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स पूछा है। व्हाट आर डीमेरिट, डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेज, और मेरिट मतलब गुण और दोष। इसके डेमोक्रेसी के बताने ये वेरी शॉर्ट में पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। आपको मेन इनके पॉइंट्स याद होंगे, क्योंकि टीचर जो होता है बहुत
लाखों कॉपीज़ चेक करते हैं, तो ज़्यादा कॉपीज़ चेक करते हैं पूरे डेज़ वगैरह में, पूरे महीनों में भी, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना होता है कि हेडिंग्स, अगर आपकी हेडिंग सही है तो टीचर ज़्यादा अंदर का मैटर नहीं पड़ता, जो आपने हाईलाइट कर दिया तो वो पढ़ देगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे देता है, ठीक है ना। आप लोग प्रेजेंटेशन अपनी, अगर SST और कॉमर्स के पेपर में जो बच्चा प्रेजेंटेशन का अच्छे करके आएगा वो अच्छे मार्क्स लगा। जैसे ही उस लड़के के कॉमर्स में उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन करी थी कि 98 मार्क्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूँ कि प्रेजेंटेशन मीन ज़्यादा मैटर करती है ना कि, और राइटिंग और प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप हेडिंग भी लिखे आते हैं ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। आई थिंक आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, एकदम प्रीटी राइटिंग, एकदम क्लियर होनी चाहिए और थोड़ी बड़ी बड़ी साफ साफ। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ RTI क्या होता है, एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कैसे है। ये न्यू क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक है ना, अपनी उससे। मेंशन करिए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इन लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड या फिर डिसएडवांटेज इन इंडिया में। ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। NCERT बेस्ड है। डिस्कस 3 फैक्टर्स डेट डिटरमाइंड आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डज अ सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन डिवीजन। ओके, ये मैंने आप लोग के लिए ही बनाए हैं सारे। एक्सप्लेन करिए 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर कुकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सेक्शनल ग्रुप्स। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आप अच्छे से क्लियर से दे सकते हैं कि जिस पर हाईलाइट लगा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, वो सारे कितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या वो होता है। इसका 1 एग्जांपल, यूनिटरी मतलब 1 विद एग्जांपल, एक साथ में एग्जांपल लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा फॉर्म जब गवर्नमेंट हो जाएंगे। ये फॉर्म्स ऑफ शेयर पावर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आता है, वाली है गवर्नमेंट। इसको पूरा याद कर लीजिए। इसका इंपैक्ट क्या बढ़ाता है इंडियन पे, ये भी अवतार में के मॉडल में आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अवतार के मॉडल में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन 2 रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज़ इंपॉर्टेंट और डेमोक्रेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी भी NCERT का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 तरीके से पूछा सकता है। एक्सप्लेन कर दीजिए कि डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी की मतलब पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। या फिर ये बता दीजिए, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम के क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हिंदी मीडियम के भी बना दूंगा। इन क्वेश्चंस को बस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है ना। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन बता दीजिए और एक 1 मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग के विद एन एग्जांपल इन कॉन्सेप्ट। ये एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा सकता है, 6 मार्क्स में भी पूछा सकता है। ऐसा मोस्टली 3 मार्क्स में पूछेगा और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछने के चांसेस है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से सिविक्स के, देखिए हिस्ट्री के मैंने इसलिए नहीं होता, हिस्ट्री के केवल 3 ही चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में दे दूँ। और मैं आपको बता दूं मैप जो आएगा, मैप केवल चैप्टर नंबर 2 से आएगा। जितनी भी इसकी मैप हैं, एक पेपर लाइए मैप पे, उस पर ड्रॉ करके 5 कम से कम 3-4 पेपर लिए, 3-4 बार पेपर पे कम से कम करके देखिए, तो आपके एकदम प्रैक्टिकली सारे। चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 में मेन चीज़ है चैलेंज आने की ज़्यादा चांस है। चैप्टर नंबर 2 में फेडरलिज्म है और आपका ये वाला फेडरल गवर्नमेंट का है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट का है। और आपका चैप्टर नंबर 2 में बहुत कुछ है अभी तो। और चैप्टर नंबर 2 आपका फेडरलिज्म वाला ही चैप्टर है, उसमें यही मेन टॉपिक्स बताए गए हैं, मेन तो यही टॉपिक्स हैं। और आपका चैप्टर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 1 में आपकी, चैप्टर नंबर 2 में आपका फेडरलिज्म क्या होता है, इसके की फीचर्स आने के चांसेस हैं। और इसका इंडिया एज अ फेडरल कंट्री है, ये जाकर लेगा 3 टायर्ड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसका। और एक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें सबसे ये 2nd चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 4 क्वेश्चन बने हैं, एक सेंट्रल रिलेशन का, एक डिसेंट्रलाइजेशन का, फेडरलिज्म का। क्लियर, ये अब इतनी वीडियो हो गई मैंने। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो। जिन बच्चों को SST बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तब भी आपके 70-80 नंबर आराम से आ जाएंगे, ऊपर ही आएंगे बल्कि। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे SST के पेपर में तो गारंटी दे रहा हूँ आपके 98 ना आ जाएँ। प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देखिए अगर आप इस तरह के भी वर्ड बना देते हैं जिससे कि थोड़ा और साफ, इससे इस तरह के वर्ड, इससे थोड़ा सा और साफ, इस तरह के वर्ड बना देते हैं तो अभी मार्क्स आने के आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल,
थैंक यू एंड प्लीज़ बेल आइकन कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको आने में और देखना। और मैं इसके बाद हिस्ट्री पार्ट एसएसटी पार्ट खत्म करके मैथ की वीडियो लाऊंगा। मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए मैथ बहुत ज़्यादा इजी बना दूंगा ट्रिक से और कुछ टिप्स से। ये भी आपके लिए बहुत ईजी है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया, 7 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन ये 3 चैप्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अवतार का मॉडल पेपर खरीद लीजिए और पिछली साल का एक अनसॉल्व खरीद लीजिए, जिससे कि आप अपने दोस्तों मतलब पिछले साल का अनसॉल्व खरीद लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। अनसॉल्व खरीद लेंगे तो इससे के साथ और सेट कर लेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब माई